हाय, दिस इज़ दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग लाइटनिंग टैरो। आज मैं 666 पोर्टल पे रीडिंग करने जा रही हूँ। कल 6 जून है, छठा महीना चल रहा है और 6 बजे सुबह से आपकी एनर्जी में किस तरह के चेंजेस आएंगे, क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बड़ी हिम्मत देता है कि हम अलग अलग तरह की रीडिंग आपके लिए लेकर के आते रहें। इसके अलावा ये रीडिंग जो है एक कलेक्टिव रीडिंग है। ये आपको पूरी तरीके से रेजोनेट कर सकता है, पार्शली भी रेजोनेट कर सकता है और रेजोनेट नहीं भी कर सकता है। अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं तो आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उन्हें आप रख लीजिए, और जिन चीज़ों से आप अपना रेजोनेट नहीं करती और आप उनसे अपने आप को नहीं जोड़ पाते, तो आप ये सोचिए कि ये मैसेजेस जो थे वो किसी दूसरे के लिए थे। ठीक है, चलिए फिर जल्दी से रीडिंग देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपको कोई भी क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड किया करिए, क्योंकि आखिर घूम फिर करके आपके पास ही तो आना है। आपको ब्लेसिंग मिलती है तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, चेंज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ट्रांसफॉर्मेशन, और रियलिटी। इस कार्ड को भी हम ऐसे रखेंगे। देखिए, अभी आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं आपके सामने कि आप कुछ चेंजेस चाहते हैं अपनी जॉब में। ठीक है, वो चेंजेस किसी भी वजह से हो सकते हैं, पर ये मैं देख रही हूँ कि आप अपने माइंड में ना इसका कोई आधार आप नहीं सोच पा रहे हो कि एग्जैक्टली आपको किस तरह के चेंजेस चाहिए, पर आप चेंज चाहते हो। ठीक है, चेंज क्या चाहते हो? आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। जो काम आप कर रहे हो वो उस काम से, मतलब जितना आपको काम करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आप दे रहे हो। अपनी नौकरी में, अपनी जॉब में जितना आपको देना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आप ऑलरेडी दे रहे हो, और आपके ऊपर और एक्स्ट्रा काम का बोझ लादा जा रहा है। तो आप बहुत ही एक तरह का बर्डन फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं इस बर्डन की वजह से आप जो है वो कुछ चेंजेस चाहते हो। आपको मतलब ज़बरदस्ती आप अपने व्यक्तित्व को बदल दे रहे हो, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर मैं जितना मैं काम कर रहा हूँ या जितना मैं काम कर रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं ऑलरेडी कर रही हूँ जितना मुझे करना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा अगर मेरे ऊपर ये बर्डन डाला जा रहा है तो मुझे चेंज होने की ज़रूरत है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आपकी परवरिश कुछ ऐसी हुई है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ना करके कामों को नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल अपना जो भी एक जिम्मेदारी है आपकी, उस जिम्मेदारी को आप पूरा का पूरा वहन करना चाहते हो, और जब जितनी आप जिम्मेदारियों को उठाते जा रहे हो उतनी ही ये जिम्मेदारियां आपसे और भी ज़्यादा मांगी जा रही हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ के जो लोग हैं वो अपने इस जॉब में आप देख पा रहे हो कि वो मस्ती कर रहे हैं, वो
एंजॉय कर रहे हैं और आप हाथों को बांधे हुए एक जगह मतलब सिर्फ अपने कामों में लगे हुए हो। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है और अब समय आ गया है कि आप भी इन लोगों की तरह मतलब अपने काम को एंजॉय कर पाइए और एक जो बोर्डम आप फील कर रहे हो वो चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाए और आपको ये लग रहा है कि यही उचित समय है। डिवाइन प्लीज नथिंग ने इसको क्लियर करिए थोड़ा। आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो है इतना ज़्यादा काम का प्रेशर होने की वजह से आपके लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, एकदम आपकी लाइफ एकदम स्थिर सी हो गई है और आप अपने आप को बीच में लटका हुआ सा फील कर रहे हो। ऐसा आपको लग रहा है कि मैं तो बीच में रह गया और या मैं बीच में रह गई और बाकी सारे लोग आपसे आगे निकल गए, वो आराम से फ्लो के साथ बह रहे हैं, उनको जितना करना चाहिए जैसे हो क्या रहा होगा ना कि आपसे मतलब बाकी सभी लोग उसी ड्यूटी को करते हुए जैसे सुबह से लेके 4 बजे तक सभी अपना निकल जा रहे होंगे, ऑफिस से निकल जा रहे होंगे और आप के ऊपर इतना प्रेशर है कि आप चूँकि अपनी जिम्मेदारियों को आप खुद बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मुझे इतने से इतना काम ख़त्म करना है। और हो क्या रहा है कि आप जितना मतलब आप अगर सुबह से लेकर के सुबह 7 बजे से लेकर के अगर आप 4 बजे तक का टाइम है आपका, 5 बजे तक का टाइम है, तो आप 6-7 बजे तक ऑलरेडी काम कर रहे हो। उसके ऊपर बॉस का ये प्रेशर है कि आप एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, आप थोड़ा सा और काम करिए, इतने 9 बजे तक आप काम करिए या इतना काम मेरा और फाइनल कर दीजिए। और आप जानते हो कि उन कामों को करने में निश्चित रूप से 1.5 से 2 घंटा और आपका जाएगा। तो इन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है, आपको ये लग रहा है कि मैं तो हाथ जोड़े जी हुजूरी कर रहा हूँ, बाकी सभी लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से मस्ती कर रहे हैं, उन्हें 4 बजे तक जो काम करना है उसको जितना है वो करके जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं है और उनसे एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहा भी नहीं जा रहा है और आपसे बहुत ज़्यादा मतलब ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही हैं। तो आप जो है ना बीच में एक दूसरे बिल्कुल बंधा हुआ सा फील कर रहे हो। आप अपने लाइफ में चेंजेस चाहते हो और ये चाहते हो कि बॉस या और भी आपके साथ के जो लोग हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो वो ये समझ पाएँ कि आप ऑलरेडी बहुत मतलब अपने मन से आप बहुत कुछ कर रहे हो, वो आपके ऊपर विश्वास करें। मतलब जब आप ये कह दो कि नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उनको ये विश्वास करना चाहिए कि हाँ आप वास्तव में थक गए हो, आप नहीं कर सकते। या जब आप ये कह रहे हो कि नहीं एक्स्ट्रा टाइम में, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं या और भी जो भी आपको प्रॉब्लम हो, तो लोग उस पर विश्वास करें। और यहाँ पर मुझे यही चीज़ आपके साथ पार्शलिटी होती हुई दिख रही है। पर आपको ये कहा जा रहा है, डिवाइन आपसे ये चाहती है कि आप खुद पे ट्रस्ट करिए और बहुत ही दृढ़ता के साथ अपनी बातों को दूसरों के सामने रखिए। बहुत दृढ़ता के साथ अपनी बातों को दूसरों के सामने रखिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आप अगर इन बातों को सिर्फ ये सोच करके हल्के फुल्के अंदाज में कह देंगे तो लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि ये आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, तो इनसे ज़्यादा काम लिया जा सकता है। मतलब होता क्या है कि जो बहुत ज़्यादा काम करता है ना, बस उसी से काम लिया जाता है। जो काम नहीं करता उससे काम भी लोग लेना बंद कर देते हैं। तो बस वही वाली सिचुएशन है कि आपको अपनी बातों को बहुत ही दृढ़ता के साथ रखना पड़ेगा और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए प्रभु के ऊपर, उनसे प्रेयर्स करिए और वो आपको सही सही गाइड करेंगे। सक्सेस आपको मिलने वाली है, आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख पाएंगे और इस सारी प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। टर्निंग पॉइंट है आपके मतलब जॉब में और आप डेफिनेटली चेंज हो रहे हो। आपको ज़्यादा दूसरों की बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपसे मतलब
मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इस रीडिंग को देख करके कि आप क्या है ना, आप बहुत ही अपने प्रेस्टीज कॉन्शियस हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरी प्रेस्टीज में किसी भी तरह का इशू नहीं आना चाहिए। लोग मुझे मैं किसी से झगड़ा नहीं कर सकता, मैं किसी को अपशब्द नहीं बोल सकता, मैं किसी के लिए मतलब जो एक आप रेपुटेशन आपने बना रखा है ना, उस रेपुटेशन से आप अलग नहीं होना चाहते। आपको ये लग रहा है कि अगर मैं दृढ़ता के साथ बात को रखूंगा या अपनी बातों को ज़्यादा प्रेशराइज करूंगा तो हो सकता है कि कुछ तू मैं की स्थिति बन जाए और उसके बाद लोगों की नज़रों में मेरा जो एक इमेज है वो ख़राब हो जाए। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल दृढ़ता के साथ रहिए और आप मेडिटेशन करिए, प्रेयर्स करिए ईश्वर से, खुद को छोड़ दीजिए प्रभु के चरणों में और वो आपको सक्सेस खुद ब खुद देंगे। कहीं कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि कुछ प्रमोशन वगैरह की प्रॉब्लम है, तो आपको ये लग रहा है कुछ नया होने वाला है उनकी लाइफ में, तो आपको जैसे प्रमोशन हो सकता है या कोई नई जॉब में है वो, तो वहाँ पे तो तुरंत ही किसी चीज़ को रिएक्ट करना अपने आप में आपको ये लग रही है कि बेवकूफ़ी है ये। अगर मैं तुरंत इसको रिएक्ट कर देता हूँ तो जो है वो मेरे साथ एक बहुत बड़ा मतलब गेम भी हो सकता है अगर मैं तुरंत रिएक्ट कर देता हूँ। या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके प्रमोशन के मतलब उनके साथ कुछ नई चीज़ होने वाली है, वो प्रमोशन वगैरह वो आगे बढ़ने वाले हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब वो आगे बढ़ने वाले हैं तो उनको ये लग रहा है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप बहुत संभल के लेना चाहिए। अगर मैं बहुत एग्रेसिव हो गया, मैंने अपनी बातों को पहले ही अपनी रख लिया, तो मैं सबको अपने अगेंस्ट कर लूँगा। ऐसा ना हो जाए कि सभी मेरे अगेंस्ट चले जाएं और जो मेरा प्रमोशन होना है वो ना हो पाए, या मुझे जो अवसर मिलने हैं आगे की लाइफ में तो वो चीज़ें ना मिले। तो आपको ऐसा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो है वो जो पुराना ढल रहा है ना उसको ख़त्म करिए। आपने आज तक जितना भी काम किया उसका क्या रिवॉर्ड मिला आपको, ठीक है, आपको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों ने आपके इस अच्छे बिहेव का, आपके इस काम करने के ढंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया, आपके ऊपर इतना बोझा ला दे दिया कि आप सांस भी न ले पाओ, है ना। तो आपको ब्रेक थ्रू करने की ज़रूरत है। बिल्कुल चीज़ों को मतलब थोड़ा सा हटाइए, थोड़ा सा अलग ढंग से सोचिए, है ना। जिस पुराने ढर्रे से आप आज तक चलते चले आ रहे हैं उन ढर्रों से अलग आप चलिए। और जब आप उन ढर्रों से अलग चलेंगे तो आप ये देखेंगे कि चीज़ें जैसे जैसे आप चीज़ों को थोड़ा सा हटाते चले जाएंगे, आप लोगों का सामना करते चले जाएंगे, दृढ़तापूर्वक अपनी बात को रखते चले जाएंगे, जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही कहते जाएंगे, और ये कहते जाएंगे कि भाई मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, इतना मतलब ऑलरेडी मैं इतना ओवर टाइम कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, मैं भी एक इंसान हूँ। अपनी बातों को लॉजिकली जब आप रखेंगे तो ये देख पाएंगे कि आप एक शांति का अनुभव करेंगे और आपको बहुत अच्छा मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। जितना आप सोच रहे हैं चीज़ों को कि नहीं ये चीज़ें इतनी गलत हो जाएगी, उतनी गलत होते हुए मुझे दिख नहीं रही हैं और आपकी बातों को लोग समझेंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, लेकिन आपकी बातों को लोग समझेंगे। जुलाई मंथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे साइन जो है वो तो सारे ही साइन है, अगर ये आप सिर्फ साइन को मत देखा करिए, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। वैसे इसमें एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपने क्या किया है ना, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके ऊपर बर्डन पड़ा, आपको लोगों ने कहा कि आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना, तो आपने खुद को समेट लिया, आप खुद का सामना नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ क्या प्रॉब्लम, आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, आप
खुद का सामना नहीं कर पा रहे हैं, खुद को समेट रहे हैं, मतलब अपनी बातों को आप व्यक्त करना सीखिए, दूसरों के सामने अपनी बातों को व्यक्त करना सीखिए। ये चीज़ कई बार निकल के सामने आई और मैंने इस चीज़ को कई बार दोहराया है इसी रीडिंग में। इसका मतलब है कि डिवाइन आपसे यही कहना चाहता है, खुद को बदलिए, खुद को बदलिए। अगर आप बोलेंगे ही नहीं, सिर्फ काम करते चले जाएंगे, तो लोग तो आपको अधमरा करने ही वाले हैं। ये दुनिया उन्हीं लोगों की है जो मतलब अपने तो काम करना चाहते नहीं है, लेकिन दूसरों से चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम करें। तो ऐसा अपने साथ आप गलत कर रहे हैं। और ये भी कि आप पूरी दुनिया में सिर्फ यही देख करके कि हर तरफ सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, सब नेगेटिव लोग ही हैं, मेरी बातों को नहीं समझेंगे, वो नहीं मतलब मुझे समझ पाएंगे। तो सेपरेशन की एनर्जी से बाहर निकलिए। आप जो घर में कैद होके या लोगों से कट कट के रह रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, खुद में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत मंथन कर रहे हैं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको नेगेटिव समझ रहे हैं, ऐसा मतलब आपने ना एक अपने ऊपर एक शील्ड, मतलब अपने ऊपर एक वो जैसे नहीं होता है कि कोई ऐसी चीज़ पहन ली, मुखौटा पहन लिया, ढक लिया अपने आप को, या अपने ऊपर एक पर्दा डाल लिया कि नहीं मैं किसी के आगे अपनी फीलिंग बताऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लोग नेगेटिव हैं। आपको ऐसा लग रहा है, ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उन्हें नेगेटिव समझ रहे हैं, जबकि लोग ये दूर से भी देख रहे हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया है। दूर से भी लोग ये देख पा रहे हैं, जिनसे आप डर रहे हैं बेसिकली वो बहुत पहले से बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप जितना कर सकते हैं उतने से कहीं ज़्यादा आपने किया है। तो वो पहले से ही इन चीज़ों को देखते चले आ रहे हैं। और आपसे यही कहा जा रहा है कि फ्लो के साथ बहिए और अपनी बातों को बस दृढ़ता से रखिए। आपके क्वेश्चन का, इस पूरे ये जो भी समस्या है आपके सामने, इसका सिर्फ एक समाधान है। बहुत अच्छे से सोचिए कि आपको कहना क्या है, ठीक है? इसके बाद आप उस बात को बहुत दृढ़ता के साथ अपने बॉस के सामने, अपने सहकर्मियों के सामने रखिए। और दृढ़ता के साथ सिर्फ रखिए, तो ऐसा मत करिए कि आप उनसे अनुनय करिए, विनय करिए कि नहीं सर मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ मुझे ऐसा कर दीजिए। बल्कि आपको दृढ़ता के साथ रखने का मतलब ये कहा जा रहा है कि आपको सीधे सीधे ये कहना है कि सर इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे पास जितना टाइम था मैंने उतना दिया, जितना नहीं दे सकता वो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उसके बाद का समय मेरा खुद का है, मेरी फैमिली का है, और इससे ज़्यादा टाइम कोई भी नहीं दे सकता। और यहाँ जितने भी लोग हैं वो मुझसे कम ही टाइम मतलब यहाँ पे दे पा रहे हैं। मैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा दे लेता हूँ, और अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं कोई बहाने नहीं बनाता, मैं बिल्कुल देता, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो आप इस तरीके से दृढ़ता के साथ अगर आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से सक्सेस हो पाएंगे। आपकी बात को सुना जाएगा, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, और आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। फ्लो के साथ बहिए और अबंडेंस आपकी लाइफ में है। आप अगर मनी वाइज ये सोचते हैं कि नहीं आपका कुछ रुक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। डिवाइन आपको कह रहा है कि आप सक्सेस होने वाले हैं। आप जो भी फील्ड है, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं आपका प्रमोशन रुका हुआ है, आप सक्सेस होगे, डेफिनेटली सक्सेस होगे। अगर आप कुछ नया जॉब करना चाहते हो, नई जॉब में हो, तो भी आप वहाँ पे सक्सेस होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो, और बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको कुछ भी क्लियरिटी मिली हो, कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि इस समस्या से मैं जूझ रहा हूँ और इसमें मुझे ये क्लियरिटी मिल रही है, तो आप प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।